ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीक्वेंस से पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने को करने की पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने को करने की दोनों पढ़ना सीधा करते हैं, है ना। हाँ तो आइए आज आगे चलते हैं और आगे अपने वर्ड के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग डिज़ाइन टैब पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आते हैं लेआउट टैब के अंदर और फटाफट लेआउट टैब को भी ख़त्म कर लेते हैं। छोटा सा टैब है पर लेआउट टैब बहुत यूज़ होता है। याद रखिए पेज की जो लेआउट होती है यानी पेज की जो साइज़ होती है, मार्जिन होती है, इंडेंटेशन होती है, ब्रेक्स होती है, हाइफनेशन होती है, स्पेसिंग होती है, सब कुछ कहाँ से कंट्रोल होती है? आपकी लेआउट टैब से, है ना। तो लेआउट टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चलिए शुरू करते हैं लेआउट टैब को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अपने एक न्यू एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपके पास वीडियो है। आप जब मन चाहे तो उनको पॉज कर सकते हैं और अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। फिर चालू करिए फिर बंद करिए फिर करिए, ऐसे मतलब पॉज प्ले करके अपने से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेआउट टैब में जो एक ग्रुप है वो है आपका पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप का मतलब ही होता है कि पेज को कैसा रखना है, यानी पेज को किस हिसाब से आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे से सेट करना है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका मार्जिन। मार्जिन, है ना। जिन 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 का मतलब क्या होता है पता है ना, वो जो अलादीन का चिराग होता है उसमें जिन निकलता है ना, तो मार्जिन, है ना। यानी देखो मार्जिन का मतलब ये वाला हिस्सा होता है। मार्जिन हमारे पेज पे 4 होती हैं, याद रखिएगा एक ही पेज पर 4 मार्जिन होती है। देखो कैसे कैसे, जैसे हम जूम आउट कर लिए अगर पेज को, यहाँ से देखो जूम आउट कर रहे हैं हम, अगर जूम आउट कर लिए तो देखो ये जो ऊपर आपको दिखता है ये होता है रूलर और ये होता है आपका वर्टिकल रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर इस साइड वाला। तो हम बोलते हैं कि ये जो आपका है क्या कहते हैं, ये इंडेंट जो हम बोलते हैं ये वाला इंडेंट, कोई हमको फटाक से इसका नाम बताओ, और ये नाम तो दिख गया, मार्जिन का नाम दिखा है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, बताए थे ना कमेंट में, जल्दी बताओ। अब देखो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये है आपका राइट मार्जिन और ये है आपका लेफ्ट मार्जिन, ये है आपका टॉप मार्जिन और नीचे वाला आपका होता है बॉटम मार्जिन, है ना। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इस मार्जिन को कम या ज़्यादा या कितना कम किया जा सकता है और कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है ना। देखो हमारी जो पेपर की साइज़ है वो इससे सेट होती है, मतलब दिखा देते हैं A4 साइज़ पे हम हैं, है ना, जिसका आपको याद रखना है हाइट और विड्थ कितना है, 8.27 इंच है ये और 11.69 इंच, है ना। इतने बाय इतने का पेज है आपका। और यहाँ से मार्जिन में आ जाओ, मार्जिन में आने के बाद देखो जब मार्जिन को आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये मार्जिन का एक ड्रॉप डाउन ये होता है जो कि ओपन होगा आपके सामने और ये आपका स्क्रॉल है, आपको पता होगा इतना, बहुत बेसिक चीज़ है। अब यहाँ से देखो ये सारे प्रीसेट्स हैं, यानी मार्जिन्स के पहले से ही बनाए हुए फॉर्मेट बने हुए हैं, जैसे 1 इंच की मार्जिन चारों तरफ से देखो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दिख रहा है ना। बाकी सब में भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपको दिख रहा होगा, मॉडरेट हो चाहे नैरो हो चाहे मिरर्ड हो वाइड हो, सब में आपको वो दिख रहा होगा। और देखो ऑफिस 2003 में, है ना, ये ऐसा सेटिंग था। फिर उसके मतलब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर इसमें से कोई नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से कस्टम मार्जिन में आ सकते हो। कस्टम का मतलब खुद से क्रिएट करना, अपने हिसाब से बनाना यार, सिंपल। अपने हिसाब से कैसे बनी, देखा कैसे बनी, फटाक से बना होती तो सामने बनाए, देखा ध्यान से बस। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं, बताओ बताओ क्या बोलते हैं इसको, ये जो खुला है हमारे सामने बहुत अच्छे डायलॉग बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। देखो बनाने से पहले गैस करोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये मार्जिन दिख रहा है, ये देखो ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, डायलॉग बॉक्स टैब्स हैं। इनको हम लोग शॉर्टकट कैसे इधर उधर करते हैं जल्दी बताओ, कंट्रोल टैब, बहुत अच्छे। ये देखो ये जो है मार्जिन्स, ये पेपर, ये लेआउट, है ना। ये जो मार्जिन्स है इसमें हम लोग पहले रहते हैं, फिर पेपर और लेआउट को भी बाद में देखेंगे। अभी देखो मार्जिन्स के अंदर देखो यहाँ पे एक सेक्शन है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और गटर मार्जिन, गटर पोजीशन भी है। एक सेकेंड, होते तो 4 ही हैं, ये गटर क्या है बताते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर 0 लिखोगे तो इंटर मारने पे ये देखो ये एक्सेप्ट नहीं करते, सम मार्जिन्स आर आउटसाइड द प्रिंटेबल एरिया ऑफ द पेज, ट्राई मूविंग दोज मार्जिन्स इनसाइड द प्रिंटेबल एरिया, हम कहें फिक्स। अब देखो याद रखो कि इतना इतना मतलब 0.1 का आपको रखना पड़ेगा, उससे आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते।
इसे 0.1 कर दिया, यहाँ पर भी 0.1, कुछ ना कुछ मार्जिन आपको रखना होगा। 0.1 ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बोलो कि एकदम सर हम कम कर दें, एकदम ख़त्म ही कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। देखो ये देखो, ऐसे ओके करोगे तो आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा। अब देखो फिक्स करने को बोल रहा है ना, ये देखो 0.12 कर दिया। अब देखो 0.1 किए थे हम लोग, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। उसको उससे बड़ा चाहिए, यानी हम 0.2 इसको रखें, इसको 0 पॉइंट मान लो हम लोग कर देते हैं 3, ऐसे है ये प्रिंटेबल एरिया बॉटम का। और यहाँ से मान लो हम लोग इसको कर देते हैं ऐसे 0.1, है ना। अब इसको ओके करते हैं, तो देखो ये एक्सेप्ट कर लिया। और याद रखना कि इस चीज़ की वजह से ये दिक्कत आपको आ सकती है। तो अपने कंप्यूटर में भी आपकी देखिए कुछ लिमिटेशंस होंगी पेपर के हिसाब से, कि आप कितना उसको लग सकते हो, है ना। तो एक बार आप ज़ीरो रख के देख लेना, वो ओके करने पे ऑटोमेटिक उसको फिक्स करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स कर देगा, वो आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो मेरे में ये ऑटो, हम 0.1 सब में लिखे थे। अब उसने ऑटोमेटिकली फिक्स का ऑप्शन आया था, तो हमने फिक्स पे क्लिक किया और इसने क्या कर दिया, इस चीज़ को फिक्स कर दिया। समझ में आया, ये चीज़ है। अब ये देखो बटन से इनसे आप बढ़ा भी सकते हो, मार्जिन कम भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ज़्यादातर देखो 0.2 0.3 इन सब में रहो आप, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो देखो दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है। 0.5 देखो नैरो है यहाँ पे, है ना, सबसे कम, है ना। तो उससे ज़्यादा कम मत करो, वैसे कम कर भी सकते हो अपने, अगर आपका प्रोजेक्ट जैसा है प्रिंटेबल फॉर्म में करने के लिए, प्रिंट को करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो ये तो हो गई आपकी 4 टाइप की मार्जिन, इनको आप यहाँ से कम ज़्यादा करके अपने कर्सर को ऊपर या नीचे सेट कर सकते हो। ये असल में इसीलिए करते हैं कि देखो जैसे हम यहाँ कुछ आपको लिख के दिखाते हैं तब भी आपको समझ में आएगा। जैसे इक्वल टू रैंड लिख के ये कर देते हैं, देखो अब कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू ओपन होता है। तो देखो जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू ओपन किए हैं, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऐसे देखो छपता हुआ दिख रहा है, ऐसे ही छपेगा ये पेज पर। देखो कितना कम मार्जिन है चारों तरफ से, है ना। तो कुछ लोग पेपर को बचाने के लिए, या फिर न्यूज़पेपर्स में ऐसा देखे होगा कि पास पास रहता है काफ़ी, है ना। या फिर आप कोई ऐसे पोस्टर्स में देखे होंगे कि बहुत तो एकदम पेपर के अंत तक छपा हुआ है, तो वो मार्जिन्स कम रहती है उनकी, है ना। उस वजह से वो छाप लेते हैं, लेकिन एकदम सटा के नहीं छपता है पेपर से, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन तो होना ही चाहिए। इसलिए आप कम नहीं कर सकते, ज़ीरो नहीं कर सकते मार्जिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गटर, गटर क्या है, गटर पोजीशन है। जैसे गटर मतलब, हाँ रुको बताते हैं। जैसे गटर मार्जिन देखो क्या होती है ना, जैसे आप कभी देखे हो कि कोई भी एक बुक छप रहा है, और बुक छपने में क्या होता है कि जैसे एक पेज ये है और उसी के पीछे एक पेज छापना है, या उसी के बगल में एक, जैसे आप पेज पलटते हो तो आपको 2 पेज दिखता है ना। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसे जो बुक बाइंड होता है जब, तो वो एरिया वो लेटर छुप जाता है जो पेपर पे एकदम लास्ट में था, है ना, वो आपको दिख नहीं पाता है, क्योंकि वो बाइंड स्टेपलर मार दिया गया है, तो वो गलती से मार्जिन उस साइड का छोड़ा नहीं गया, और जब छापा गया तो वो दिक्कत हो गई, है ना। वो देखो जैसे ये वाला हिस्सा है, ये चिपक जाएगा जब इसको बाइंड करोगे। मान लो 3-4 पेज है ऐसे ही, है ना। मान लो कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही 3-4, मान लो 2 पेज बना लिए। अब जब इसको बाइंड करेंगे, इस ये जो 2 पेज हैं अगर आपने सामने, जब हम इसको बाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्टेपलर मारेंगे इन दोनों को साथ रख के। तो जैसे ही स्टेपलर मारेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा कोलैब होकर छुप जाएगा। पढ़ने में ऐसे कभी कभी आप बुक चियारते हो ना, ऐसे ऐसे दबा दबा के क्या लिखा है क्या लिखा है, तो इसका मतलब वो जो बुक छपा हुआ है उसमें गलती से उन्होंने क्या कर दिया है, गटर मार्जिन सेट नहीं किया। अब देखो गटर मार्जिन एक फालतू तरीके की मार्जिन होती है। जैसे आपके रोडों पे गटर बिछा होता है, तो उसका काम क्या है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी काम है अगर ध्यान दिया जाए तो। आपके घरों के वो जो डस्ट रहते हैं, जो भी बहुत सारे आपके जो मल रहते हैं, यानी समझ जाओ बहुत खतरनाक चीज़ होती है वो सब, है ना। सारे घरों का मिला के एक बहुत खतरनाक लोचा बन जाता है, क्या क्या खाए वो सब उसमें दिखता है ना, काला काला। चलो अब देखो काला काला गटर का पानी होता है ना, ओह मुझे तो, ओह चलो हटाओ। यहाँ पे देखो गटर, कुछ वैसे ही ये भी है गटर वाला पोजीशन। देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग जैसे दे देते हैं, जैसे ये मार्जिन दिए ना, उसी के हिसाब से हम लोग देंगे। जैसे 0.1 का हम लोग दे दिए लेफ्ट साइड से, यानी कि इस साइड से,
ठीक है। और या फिर 0.2 का भी दे सकते हो, जितना आपको करना है। देखो यहाँ पे हल्का हल्का जब बढ़ाओगे ना, तो देखो यहाँ हल्का हल्का एक पोजीशन आएगा, जैसे स्पाइरल बैंडिंग में नहीं आता है, स्पाइरल बैंडिंग जब करवाते हो तो ऐसे ही आता है ना। हाँ, देखो 0.5 का भी दे सकते हो, थोड़ा तुमको 0.5 का देंगे तुमको दिखेगा। देखो ओके किए, तो देखो यहाँ से हल्का स्पेस आ गया। बोलो आया कि नहीं। अब देखो ये पेपर ऐसे मत सोचना कि ये सर यहाँ तो आया ही नहीं, यहाँ नहीं बेटा। ये ऐसे पेपर खड़ा होगा ना, खड़ा होगा तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा दोनों मैच होगा आपस में, इसीलिए ऐसे दिया हुआ है। बड़ा बुद्धि लगाओ बेटा। हाँ, देखो समझे। तो अब मेरी बात समझ में आई होगी, होप सो, है ना। अब बाइंड करोगे तो क्या होगा, फटेगा नहीं, आराम से तुम पढ़ पाओगे बुक को। ठीक है, चलो। अब आगे बढ़ते हैं ना, गटर मार्जिन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गटर देखो पोजीशन यहाँ पे कभी कभी राइट और टॉप होता है, और अरे राइट और बॉटम होता है, लेफ्ट और टॉप भी दिखता है ना, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। अब देखो जैसे ही यहाँ हम लैंडस्केप करेंगे, जैसे ही यहाँ लैंडस्केप करेंगे, तो यहाँ देखो आपको लेफ्ट और टॉप है, और यहाँ पे देखो आपको पेज का जो सेटिंग है वो क्या हो गया, अब इस हिसाब से हो गया। देखो यहाँ प्रीव्यू दिखता रहता है, यहाँ नीचे देखो, यहाँ देखो नीचे, ओके करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से प्रीव्यू आने लगेगा, यानी कि लैंडस्केप में। लैंडस्केप मतलब पेज लेट गया। पेज का क्या हो गया, ओरिएंटेशन देखो दो ही होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, है ना, जो कि हम लोग यहाँ से कस्टम मार्जिन से खोले थे ये डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पेजेस के अंदर मल्टीपल पेजेस। अब देखो ये नॉर्मल है, मिरर मार्जिन, है ना, 2 पेज पर शीट और बुक फोल्ड। जैसे मान लो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, है ना। और हम लोग यहाँ पर आते हैं कस्टम मार्जिन में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हुए अभी देखो यहाँ पेजेस में मल्टीपल पेजेस अगर आपको प्रिंट करने हैं तो उसके लिए है, जैसे हम लोग कर देते हैं मिरर मार्जिन, इस पे कर देते हैं सेट, है ना। मिरर मार्जिन में क्या होगा, जैसे जो आपको पहले बताए थे हम, अभी इसको करके अगर हम लोग होल्ड, अभी देखो होल्ड डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो रहा है, तो इस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो इस पॉइंट के बाद से होने लगेगा। अगर हम इसको ओके करेंगे, जैसे ही हम लोग ओके प्रेस करेंगे तो देखो होगा क्या, कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है क्या हो गया, मिरर्ड हो गया। मिरर्ड का मतलब जैसे मान लो अब जो अगला पेज आएगा इसके हिसाब से वो सारी सेटिंग्स देखो, जैसे पहले क्या हो रहा था कि ये वाला जो पेज था, ये वाला जो इधर का ये जो सेक्शन था, यहाँ पर देखो ये स्पेस आ रहा था, और इसी के बाद यहाँ पर स्पेस आ रहा था। अब देखो ये मिरर्ड कर दिए हैं, यानी कि इधर का पेज अलग होगा, इधर का पेज अलग निकलेगा, है ना। और फिर लास्ट में दोनों क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग शीट पे बाइंड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आपके पास दो दो कॉपी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मतलब ये मार्जिन का हिस्सा डिफरेंट डिफरेंट करके, ठीक है। यहाँ से मिरर्ड मार्जिन, ठीक है, दो एक साथ निकलेगा, फिर मल्टीपल पेजेस के लिए होता है ये सब, ठीक है। और 2 पेजेस पर शीट, जैसे मान लो हम इस पर क्लिक कर दिए, और हम चाहते हैं कि एक ही पेज पे क्या हो, मतलब एक ही जो पेज है उस पर दो दो शीट हमको निकालना है ना। मल्टीपल पेजेस के लिए सब बता रहे हैं हम, ठीक है। सेटिंग इसमें देखो गटर अभी ऑफ है, आप देखो यहाँ पे होल्ड डॉक्यूमेंट और ओके कर देते हैं। जैसे ही हम लोग करेंगे तो देखो होगा क्या, कि ये देखो एक ही पेज पर, पेज एक ही है, देखो कंट्रोल F2 करेंगे ना, कंट्रोल F2 करेंगे तो देखो एक ही पेज है ये पूरा, देख रहे हो, ये देखो ये पूरा एक ही पेज है, और एक पेज पे ही पूरा प्रिंट होगा, फिर ये एक पेज पे पूरा प्रिंट होगा, है ना। ये देखो ये आपको दिख रहा है, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब आपका एक ही पेज पे फटाफट 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 क्या होगा, प्रिंट होके आपको नज़र आएगा, ठीक है। देखो एक दो, ठीक है, फिर ये देखो तीन चार, और फिर ये आपका ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो देख रहे हो ये ऐसे आपको अलग अलग पेजों में तोड़ के दे दिया एक ही पेज को, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज की साइज़ अभी भी क्या है, A4 ही सेट है, और उसने क्या किया है, बस इसको तोड़ दिया है अलग अलग पेज पे, ठीक है। ये कंटेंट को अलग अलग ऐसे पार्ट दिया है, 2 पेज पर शीट के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं कस्टम मार्जिन में, और यहाँ से बुक फोल्ड, जैसे एक ऐसे फ्लिप करना है हम लोग को, हम चाहते हैं शीट पर बुकलेट, ठीक है, जो आपको सेटिंग करनी है कितना कैसे क्या, है ना। तो हम लोग पहले बुकलेट्स का एक मेज़रमेंट करेंगे, और एक बुकलेट पहले हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं,
आ, उस बुकलेट को डिज़ाइन करके फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंटेबल फॉर्म में प्रिंट करना सीखेंगे। ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपने बुकलेट के डॉक्यूमेंट पे, है ना। जैसे मान लो ये मेरा एक बुकलेट है, जैसे मान लो ये पूरा, है ना। यहाँ से इसको रिमूव ही कर देते हैं, थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसको हटा ही दिया जाए। ठीक है, तो ये देखो ऐसा कुछ कंटेंट आपको दिख रहा है। अब हम चाहते क्या है इसको, अगर हम यहाँ पर आ जाएं, देखो यहाँ से आप आके यहाँ कस्टम मार्जिन में तो आके प्रिंट ही कर सकते हो। लेकिन अब ध्यान देना, अभी देखो यहाँ स्टेटस बार पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 of 6 यानी कि 6 पेज है। कुल मिला कितने पेज हैं, 6 पेज हैं। हमारे ऑफिस में बोला गया रिक्वायरमेंट है कि भैया ये जो है ना इसको और कम पेज पे करो, कम से कम 5 या 4 पेज पे करो ऐसे। तो ये देखो ये मार्जिन देख रहे हो, ऊपर से बहुत ज़्यादा ज़्यादा मार्जिन लग रहा है। अगर कंट्रोल F2 आप करते हो, प्रिंट प्रीव्यू ओपन करते हो, तो भी देखो ये तो ऊपर नीचे का हिस्सा फालतू ही जा रहा है इधर उधर का भी बहुत ज़्यादा, है ना। तो हम थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो हम कम कैसे करेंगे, हम यहाँ मार्जिन में आएंगे और यहाँ से नैरो पे ध्यान देंगे। नैरो देखो पहले 1 1 इंच का है, अब ये देखो नैरो पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो देखो ये क्या हुआ, अब इसकी मार्जिन क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी कम हो गई। लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ से, अब जब आप कंट्रोल F2 करोगे तो ये देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा एडजस्टेड दिख रहा है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से, है ना। देख रहे हो, ये देखो ये पेज है ना एडजस्ट हो गया काफ़ी अच्छे से, है ना। थोड़ा देखो इतना स्पेस खाली हो गया, पहले 6वें पेज पे पूरा आ रहा था, अब देखो इतना खाली हो गया, इतना हिस्सा, है ना। तो इस तरीके से देखो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप और कम कर लो मार्जिन्स को तो काफ़ी बेकार लगेगा, अब आप कम करोगे तो, है ना। तो ज़्यादा कम मत करो। बाकी आपको एक हिस्सा हम बताए थे कि आप जैसे आपको बहुत ज़्यादा कम अगर करना ही है तो आप कंट्रोल A करो, और आपको पता है यहाँ पर स्पेसिंग होती है ना, ये देखो स्पेसिंग आफ्टर, ये बिफोर, अगर आप इसको भी कम करो, है ना, इसको यहाँ से, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ से हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो होप होप सो आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखो मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल A करके आप यहाँ से अगर बढ़ाओगे तो बढ़ा सकते हो, वैसे तो हमने कम कर दिया। इसको खोल के भी आप कर सकते हो यहाँ से, ये इसका ऑप्शन पैराग्राफ इंडेंट्स का ऑप्शन खुल जाएगा, है ना। जो आपको होम टैब में हमने बताया था वही कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो तो कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को पेज पे। देखो 4 ही पेज में निपट गया, है ना। हाँ, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया है, सब बिफोर आफ्टर 0 0 कर दिया। अगर आपको हम कंट्रोल Z करके दिखाएं तो देखो 1 सेकेंड बस, हम आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो ये देखो हमने कंट्रोल Z किया और यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ देखो आपको आफ्टर 8 पॉइंट दिख रहा है ना। अभी देखो इसकी वजह से 6 पेज है फटाक से। अब हम क्या करेंगे, अगर अगर वापस यहाँ से नैरो में कर दें, नैरो में करने के बाद और कंट्रोल A करके यहाँ से हम ये जो पॉइंट है इसको ज़ीरो कर देना। ज़ीरो जैसे ही करेंगे देखो सारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा स्पेस। या फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लो 2 कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे आफ्टर 2 आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ 5 पेज हो गया। अपने हिसाब से आप ये सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। पेजेस को कम करना ज़्यादा करना वो आपके ऊपर है। बिफोर का मतलब होता है पैराग्राफ्स के पहले स्पेस, अभी तो ये बाद का स्पेस, यानी इसे इंटर मारे हो तो ये इसके आफ्टर हो गया। बिफोर का मतलब इससे ऊपर, इससे पहले, ठीक है, ऐसे कुछ होता है मतलब, ठीक है। लेकिन बिफोर आफ्टर दोनों यूज़ करने का कोई तालमेल नहीं है ना। कोई एक ही यूज़ कर लो तो स्पेस आपको मिल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे मार्जिन्स में आपको समझ में आए, ये बहुत यूज़फुल होता है। जैसे पेज कम करना ज़्यादा करना, मार्जिन्स और ये स्पेसिंग से 2 ऑप्शन से कम होता है पेज, ठीक है। अब देखो कस्टम में आके ये वाला हम लोग देखिए मल्टीपल पेजेस बुकलेट वाला, इसका उतना यूज़ नहीं। देखो ऐसे अगर आप जैसे हम बता रहे, जैसे ये वाला है ना मिरर 2 पेज पर शीट, इनके बिना आप यहाँ से इसको आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि यही एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो 2 पेज है हम चाहते हैं एक ही पेज में प्रिंट हो, तो आप कैसे बताओगे वो चीज़ कैसे करें हम लोग। तो बड़ा आसान है, पहले आप इसको F12 दबा के, F12 किसका शॉर्टकट होता है, सेव एज का। F12 दबा के आप इसको यहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में आप क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो कहीं पर भी कोई भी लोकेशन में, है ना। सेव कर लो पीडीएफ के फॉर्म में करके और यहाँ से सेव कर लो, ठीक है। सेव कर लिए हो। अब सेव करने के बाद देखो क्या करना,
जैसे ही तुम लोग सेव कर लोगे, हाँ, जैसे ही तुम लोग सेव कर लोगे, सेव करने के बाद विंडो ई दबाना, विंडो ई से आपका खुल जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड्स में हम सेव किए हैं, तुम लोग जहाँ पे भी सेव करोगे वहाँ से खोलना, है ना। ये देखो ऐसे खुल गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ये डॉक्यूमेंट सेव है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे। तो देखो आपके सामने हो सकता है ये अलग सा खुले, मेरे में अलग खुल, सब में लगभग अलग अलग खुलता है सेटिंग ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओगे नीचे साइड पे तो आपको दिखेगा कि पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, लैंडस्केप में प्रिंट करना है, ये ओरिएंटेशन होता है, आपको पहले ही बताए हैं। पोर्ट्रेट मतलब खड़े खड़े और लैंडस्केप मतलब बेड़े बेड़े, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। और नंबर ऑफ कॉपीज़ का मतलब होता है इस पेज, जैसे ये चीज़ का जो पीडीएफ है, इसका कितना कॉपी, 2 कॉपी 3 कॉपी। और ये ऑड इवन मतलब ऑड पेज प्रिंट करेगा, इवन पेज करोगे तो इवन पेज प्रिंट करेगा। या फिर आप चाहते हो कि हमारे हिसाब से प्रिंट कर बबुआ, मतलब एक ही पेज प्रिंट करो, पहला वाला या दूसरा वाला खाली प्रिंट करना है तो यहाँ लिख सकते हो तुम। या फिर ऐसे देखो एग्जाम्पल के लिखा है, जैसे हमको 1 से लेके 3 तक प्रिंट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। हमेशा देखो पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करो फिर प्रिंट करो, है ना। बड़ा सा वर्ड थोड़ा दिक्कत करता है, इसीलिए हम ऐसे बोले। अब देखो यहाँ पे मोर सेटिंग में आ जाओ, यहाँ पे आपको वो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखेगा पेपर साइज में लेटर पेपर, यहाँ A4 भी सेट कर सकते हो। अभी हम लेटर पेपर ही सेट कर रहे हैं, या A4 पे भी सेट कर सकते हो, इसको A4 पे कर लो। तो देखो A4 साइज़, अब हल्का डिफरेंस होता है, माइनर। अब देखो, लेकिन अपना A4 ही सेट रखना, ठीक है, क्योंकि प्रिंटर में A4 डालते हो ज़्यादातर आप। अब यहाँ से आप ये जो पेजेस पर शीट है इसमें जाओ और यहाँ से जाके 2 पेपर कर दो, ठीक है। तो देखो एक ही पेज पे ये 2 पेपर ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आपको दिखेगा, ठीक है, देख रहे हो। देखो, ये देखो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे पेपर प्रिंट हो रहा है, मेरी बात समझे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो, है ना। ये आपके यहाँ पर जब आप MS वर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ फाइल में, यहाँ प्रिंट में, आपको यहाँ पर भी देखो ये ऑप्शन हम सेट किए थे कि यहाँ से 2 पेपर पर शीट, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। तो 2 पेपर जो ये दोनों साइड बाय साइड दिख रहे हैं ये एक पेज पे प्रिंट होंगे, है ना। लेकिन ज़्यादातर अच्छा होता है कि आप जाके कहाँ से सेट करो, ये जो वहाँ से है वहीं से सेट करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखो यहाँ से 1 और 2 ये लेके, है ना। और ये अगर पेज बॉर्डर लगा दोगे तो ऐसे बॉर्डर भी आएगा 2 पेज में ऐसे अलग अलग, ठीक है। ओके प्रेस करने पे अप्लाई हो जाएगा, और क्या, एक ही पेज पर, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ आइडिया लगा होगा आप कैसे कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ सिर्फ देखने के लिए, लेकिन आप करना आप किससे, पीडीएफ फॉर्म में जो कन्वर्ट किए हो इससे। हम आपको 2 तरीका सिखा दी कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। एक तो यहाँ से भी आप पीडीएफ से करा सकते हो, और एक यहाँ से भी आप देखो ऑप्शन रहता है, यहाँ पर भी देख सकते हो। याद रखना ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। और कभी एक बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इस पेज के पीछे भी प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा ये ऑप्शन रहता है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, ये दिख रहा है, इस तरीके इस पे आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एजेस, प्रिंट ऑन बोथ साइड शॉर्ट एजेस है। इन दोनों के अलावा ये ऑप्शन होता है रीलोड पेपर व्हेन प्रॉम्प्ट, ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है जब आपको आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ से तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखना होता है कहाँ से कहाँ तक, जैसे वहाँ लिखना था पीडीएफ वाले में। और ये जो कोलेटेड है ये क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि हमको इसी इसी जो पीडीएफ है ये 5 पेज का, इसी का हमको कॉपी चाहिए कितना, तो हम बोलते हैं ये कॉपी चाहिए हमको 5 कॉपी चाहिए, तो हम यहाँ ऊपर 5 कॉपी कर देंगे और प्रिंट कर देंगे तो 5 कॉपी इसका निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ये जो 5 कॉपी निकलेगा कैसे निकलेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे निकल जाएगा। फिर दोबारा जब सेकंड कॉपी होगी उसका 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे। तो क्रेडिट का मतलब होता है कि ये फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो पहले पहले पेज का ही 5 कॉपी निकले, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3, आप देख के भी समझ सकते हो, है ना, आसान है ये तो। और बाकी तो हम आपको बता ही दिए कि ये ओरिएंटेशन साइज़ और ये मार्जिन, ठीक है। तो होप सो इतना आपको समझ में आए, बहुत डिटेल में ये ऑप्शन जानिएगा।
लेआउट टैब का मतलब ही होता है कि आपको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रिंट करना है, कितना रीसाइज करना है, क्या करना है, एक हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और चीज़ें सीखते हैं डीप में। तो इससे डीप में आपको वीडियो कोई नहीं मिलेगी, ध्यान दे दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग समझ गए, ये सारा प्रीव्यू समझ गए। अब ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोले कि यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ से आगे जो पेज हो इसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा चेंज रहे। हम चाहते हैं कि इसका मार्जिन और ज़्यादा नॉर्मल रहे, या फिर कह सकते हो कि और ज़्यादा पहले से जैसे नैरो में है तो नॉर्मल में रहे। बस सिंपल ऐसे ही करते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ठीक है। ठीक है का मतलब ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि कर्सर रख देते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में, और यहाँ से रखने के बाद बोलते हैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भैया ये जो होगा ना 1-1 इंच का होता है, तो 1-1 इंच का सब कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1-1 इंच का कर लेते हैं। और बस ये देखो, अब जैसे ही यहाँ से हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ध्यान देना दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो क्या होगा ओके करने पे ये जो, ध्यान देना ये जो पेज है यहाँ से इसको छोड़ देगा, इस पे इग्नोर, इसको इस पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी होंगे उनमें क्या कर देगा, देखो मार्जिन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 1-1 इंच का मार्जिन अप्लाई कर दिया, है ना। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, पहले पेज पे कुछ और मार्जिन, दूसरे पेज पे कुछ और तरीके का मार्जिन। क्या आपको ये समझ में आया? आया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर से जाके पीछे एक बार दोबारा देखिए और दोबारा अपने से करके देखिए क्या आपके कंप्यूटर पे भी हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है दिस सेक्शन, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और होल डॉक्यूमेंट। जरा आप एक गौर करिएगा कि अभी जब हम लोग पीछे जब हम लोग किए थे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहे थे, लेकिन अब जब हम लोग दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ आ रहे हैं तो एक ऑप्शन बढ़ गया, यानी दिस सेक्शन यहाँ पे शो होने लगा। अब ये दिस सेक्शन का यूज़ क्या है, ध्यान दो। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई किया, यहाँ ध्यान देना पेज पर, तो ये जो नीचे आपको दिखता है यहाँ पे देखो स्टेटस बार, इस पे आपको सेक्शन 1 दिख रहा है। लेकिन वही अगर आप यहाँ क्लिक करो तो सेक्शन बदल चुका है, आपको पता भी नहीं चला, और एमएस वर्ड ने सेक्शन को ब्रेक कर दिया। ये होता है फ़ायदा यार, तगड़ी। अब ये देखो एआई है, समझ रहे हो अब इसको तुम एआई बोल सकते हो, है ना। देखो अपने हिसाब से डिसीजन लिया और ब्रेक कर भी दिया और आपको पता भी नहीं चला। हो तो हम बता रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये सेक्शन ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। अभी आगे बताएंगे ब्रेक में क्या होता है सेक्शन ब्रेक। अभी फिलहाल के लिए बस नॉलेज में रखो कि सेक्शन ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। ओ माय गॉड। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आते हुए हम लोग जब यहाँ कस्टम मार्जिन में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को यहाँ ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। हम आपको जादू से एक और ऑप्शन ले आकर दिखाते हैं, ध्यान देना। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा। देखो हम जब इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो हम इतना एरिया सेलेक्ट किए, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद जब आप यहाँ पर आते हो और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखो एक नया ऑप्शन आता है, सेलेक्टेड सेक्शन या सेलेक्टेड टेक्स्ट, देख रहे हो। तो ऑप्शन आपको नए नए फिर दिखने लगे, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद जब आप यहाँ पर आए तब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मान लो इसकी जो मार्जिन है इसको बढ़ा रहे हो। अब देखो मार्जिन तो पूरे पेज पे ही अप्लाई होती है, लेकिन एक खेल खेल रहे हैं बस आपके साथ, है ना। और देखो क्या होता है ना, ऐसे सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने और ओके प्रेस किया, ठीक है। जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो देखो क्या हुआ, जो कंटेंट था वो यहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे चला गया, और नेक्स्ट पेज पे होने के बाद यहाँ सेक्शन 3 हो गया, और ये सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है। बोलो बोलो यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं यार डिटेल में पढ़ाना, घुस के अंदर ऑप्शन के एकदम पूरा फाड़ दिए, है ना। एक एक ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आज, है ना, कि क्यों दिया है, किस लिए दिया है। अब देखो ये लास्ट जो एक बटन दिया होता है यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट, का मतलब होता है कि ये जो सेटिंग आप बनाए हो ये सारी, जैसे यहाँ छेड़ दिए, यहाँ पे छेड़ दिए, कम कर दिए, तो ये सारी सेटिंग आप चाहते हो जब हम दोबारा अपना सिस्टम ओपन करें तो ये डिफ़ॉल्ट में सेट रहे, सेट एज डिफ़ॉल्ट, यानी कि अब इसको पूर्व निर्धारित पहले से ही कर दो।
ये सेटिंग को जो हमने बनाया अभी, है ना। तो इस पे आप अपने रिस्क पे यस करना, है ना। हम तो कहेंगे कि बस समझ जाओ, इतना बहुत है, क्लिक क्लिक मत करो, क्योंकि फिर आपको सही करके इसको डिफ़ॉल्ट में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हाँ, इसी के साथ एक बच्चे का क्वेश्चन है, अभी उन्होंने पूछा है कि सर आप कब से ये तो बता रहे हो कि जो पेज है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट 8.27 इंच है, यहाँ पे साइज़ में आ रहे हो। तो सर आप बता दें शुरुआत में कि 8.27 इंटू 11.69 ये इंच का तो पेज है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर हम एक जगह देखे थे तो वो पढ़ा रहे थे, उनका दिख रहा था सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो बाबू हम भी वो कर सकते हैं, देखो वो लोग थोड़ा जुगाड़ जानते हैं, तो आपको भी हम वो जुगाड़ बता देते हैं कैसे। देखो करना है, आपको आना है फाइल में, फाइल में आने के बाद आपको आना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में आने के बाद अब आपको आ जाना है यहाँ से एडवांस में। जैसे ही आप एडवांस में आओगे, नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ये देखो यहाँ पे शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, है ना। यूनिट्स ऑफ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको इंच की जगह सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्स किसी में भी कर सकते हो। तो अभी हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। अब हम इसको ओके प्रेस करते हैं, तो देखो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो रूलर है उसका जो स्केल है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप जब आओगे मार्जिन्स में, तो देखो ये सब भी क्या हो चुके हैं, सेंटीमीटर में बदल चुके हैं, यानी कि अपने आप से सब कुछ क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अरे यार बहुत बड़ा तगड़ा एआई है, सीख लो, है ना, कितना एक एक क्लिक में काम हो रहा है। तो एआई कुछ नहीं है यार, आप एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें वो अगर अपने सिस्टम में करने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तो आपको काम ही करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर ही बैठिए, है ना। लेकिन वो अभी टाइम है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग जिंदा रहें ना रहें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सीख लो, ठीक है। तो होप सो आपको ये आइडिया लगा हो कैसे आपको करना है, ठीक है, मार्जिन्स का यूज़, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में जिसको आपके सामने रखते हैं और क्लियर करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, बोला जाता है कि ये पेज के ओरिएंटेशंस हैं, ये पेज के साइज़ हैं। जैसे आप जब ये यहाँ से खोलते हो, ये देखो ये इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये जो एरो है इसको बोलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसको आप यहाँ पर टाइटल बार पे इस पर क्लिक करके इसके डायलॉग बॉक्स के ऐसे मूव कर सकते हो कहीं पर भी, यहाँ 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 यहाँ, ये तो पता ही होगा आपको इतना बेसिक। अब देखो हम लोग ये मार्जिन्स वाला जो टैब है डायलॉग बॉक्स का वो ख़त्म कर चुके हैं। जैसे ही हम लोग पेपर पे आएंगे, हम लोग पेपर पे अगर आते हैं, तो पेपर पे आने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं पेपर की साइज़ है, हाइट और विड्थ। देखो पेपर कोई 3D होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ दी गई है हमको, यहाँ सेंटीमीटर में है ना। देखो हमको तो आदत है इंच में देखने का, तो हम इसको वापस से ना इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। वापस जाते हैं फाइल में, ऑप्शंस में, और यहाँ पे एडवांस में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पे हम लोग इंच में कर देते हैं, ठीक है। ओके प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन वापस गो टू साइज, यहाँ से भी आप जा सकते हो, मोर पेपर साइज में वही खुलेगा, ठीक है। असल में जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है ना, ये इसी का एक कलेक्टेड कह सकते हो वर्जन है, एक ही में ये पूरे जैसे ग्रुप है ना ये। तो इन ऑप्शंस को इसमें ये बंद कैद कर दिया गया है, बक्से में बंद कर दिया गया है, ये आपके लिए आसानी हो। और इसी बक्से को और बताओ कहाँ से खोला जा सकता है, तो जब आप कंट्रोल F2 या कंट्रोल P से प्रिंट का सेक्शन खोलते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे पेज सेटअप दिया हुआ है, इस पे भी जब आप क्लिक करते हो तो भी आपको यही ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से भी आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हटाओ, इसको भी यहाँ से हटाओ, और वापस से हम लोग इसको साइज़ को ओपन करते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो यदि आप समझ ही आ ही रहा होगा, इतना तो आप समझदार हो कि ये क्या है आपको पता होगा। आप जैसे ही इसको चेंज करोगे ये क्या हो जाएगा, ये अपने कस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपने कस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, इसलिए कॉपी में नोट करो फटाक से, तुम्हारे लिए लिखवाए हैं हम, तुम्हारे लिए मतलब यहाँ पे लाए हैं। देखो मेजरमेंट कितने कितने से हो सकती है, 0.1 से लेके 22 इंच तक, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। इसको याद रखना, इससे ऊपर आप साइज नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलो ओके प्रेस करो, और ओके प्रेस करते हुए इसको हम लोग मतलब मान लो 5.6 कर लेते हैं,
अब देखो जैसे ही हमने इंटर मारा, यहाँ देखो ये साइज़ क्या हो गई, कस्टम साइज़ में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे ऊपर ध्यान दो, ये कस्टम साइज़ पे कन्वर्ट हो गया, है ना। यहाँ पेपर का जो सोर्स है, यहाँ पे देखना, पेज, फर्स्ट पेज और अदर पेजेस। जैसे मान लो हम लोग डिफ़ॉल्ट ट्रे, ट्रे का मतलब होता है ना वो प्रिंट, जैसे प्रिंटर में आप रखते हो ना पेपर, वही कह रहा है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट ट्रे, मेन ट्रे, ये देखो ये सब सेटिंग आप वैसे ही रखना जैसे है। इसको देखो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिंटर पे होता है ना। और देखो जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मल ऑफिस में हो तो ये मेन ट्रे पर ही रहेगा, और ये डिफ़ॉल्ट ट्रे आप यूज़ करो इसको, वो सही रहता है ना। और दिस सेक्शन का मतलब और दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब, होल डॉक्यूमेंट का मतलब आपको क्लियर हो चुका है क्या है। तो दोबारा से हमको लगता नहीं, बताने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मार्जिन्स में था वही सेम यहाँ पर भी है। आपको मन करेगा तो आप ट्राई कर लेना, लेकिन वापस सही कर देना, है ना। अब आते हैं लेआउट ऑप्शंस पे। लेआउट ऑप्शंस में यहाँ देखो सेक्शंस के, ये देखो ब्रेक ऑप्शन है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेक्स को पढ़ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ देखो दिया हुआ है साइज़ के बगल में कॉलम्स। जैसे मान लो अभी हम यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं और वापस से कंट्रोल जेड करके सबको नॉर्मल में कर लेते हैं ऐसे, है ना। और उसके बाद अब हमको एक चीज़ सिखाते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना कि यहाँ से इसके नीचे से ये जो सेक्शन दिख रहा है, या पहले आपको बता देते हैं, आओ यहाँ पे आते हैं कॉलम में, यहाँ 2 कॉलम कर देते हैं। तो ये करेगा क्या ना, इस चीज़ को 2 कॉलम में बांटेगा, बस सिंपल ये काम करता है, ठीक है। अभी देखो ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 1 है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हुए, है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ठीक है ये सेक्शन हम मान रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये सेक्शन हम रिमूव कर देते हैं ना। तो कंट्रोल हम लोग जेड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, या हम लोग नॉर्मल बैक स्पेस दबाते हुए काम करें। कंट्रोल जेड करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो सेक्शन है इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए, हम लोग सेक्शन को हटा दिए हैं, ठीक है। अब देखो सारे सेक्शन 1 में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और कॉलम्स में 2 कॉलम्स कर देते हैं। जैसे ही हम लोग 2 कॉलम्स करेंगे तो होगा क्या, ये देखो ये इस चीज़ को ना, एक जैसे मैगजीन आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हो, देखो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखो ऐसे, देख रहे हो, एक ही पेज पे 2 सेपरेट हिस्से बन गए। आप चाहो तो यहाँ से एक और जादू कर सकते हो, मोर कॉलम में आके लाइन बिटवीन को अगर आप चेक कर दो, यहाँ पे देखो ये लाइन बिटवीन ऑप्शन है, अगर आप इसको चेक कर दो और ओके प्रेस करो, तो देखो क्या होगा, बीचों बीच एक क्या हो जाएगी, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये बाउंड्री है। और जब आप इसको, जैसे तीसरे पर नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, जब आप यहाँ तक कंप्लीट करोगे, यहाँ पर जाओगे, वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन आती हुई दिखेगी। जैसे आपको करके दिखाते हैं हम, जैसे मान लो ये वाला हिस्सा हम राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कर्सर रख के इंटर प्रेस करते हुए डबल इंटर मार के बुलेट को रिमूव करते हैं और पेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लाइन आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो होप सो इतना आपको आइडिया लगा हो कि कैसे काम हो रहा है। उस तरीके से यहाँ 3 का भी है, उस तरीके से आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 का भी कर सकते हो। तो बोलोगे कैसे, कुछ नहीं बेटा, यहाँ मोर कॉलम्स लिखा है, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करोगे, आपको फिर एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता हुआ दिखेगा। अब ये डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स। जब आप इन नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ से बढ़ा के 4 करोगे, अच्छा कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये जब आप बढ़ा के मैक्सिमम कर दो, तो मैक्सिमम देखो 14 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे में, 14। हो सकता है आपके सिस्टम में 17-18 तक भी जा सके, है ना। वो डिपेंड करता है कि आप क्या सेलेक्ट किए हो, कौन सा पेज, ठीक है, या फिर आपका सेटिंग क्या है, तो वो अलग अलग पे डिपेंड होता है, ठीक है बेटा। तो हो सकता है बढ़ भी रहा हो सकता है कम भी हो रहा हो, है ना। मेरे में 14 जा रहा हो सकता है आप में 11 जाए, है ना। वर्जन्स का भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो लेकिन आप एक बाय डिफ़ॉल्ट याद रख सकते हो 14, ठीक है। मेरे में 14 हो रहा है तो इसलिए, है ना। चलो, तो देखो कॉलम्स हैशटैग विड्थ है। अब देखो होता क्या है, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर हम अगर चाहते हैं कि सेकंड पेज का, जैसे हम यहाँ से अगर इसको 3 में कर दें, जैसे मान लो 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 पेज है। अब यहाँ देखो 3 आपको स्लॉट दिख रहे हैं अलग अलग, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट,
ठीक है। हम चाहते हैं कि पहले दूसरे के कंपैरिजन में जो थर्ड वाला स्लॉट हो, मतलब पहिलका और दूसरका के छोड़ के जो तीसरका वाला हुई, ऊपर जो थोड़ा सा विड्थ हुई वो बड़ा है, बड़ा चाहते हैं, थोड़ा बड़ा रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक कर देंगे। जैसे कि हम इसको अनचेक करेंगे, सारा देखो आपको दिखने लगेगा एक एडिटेड मोड में। अब इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो हमने इसको कम कर दिया, अब देखो जैसे ही इसको कम कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। इसको 2 कर दिया, इसको भी उठा के 2 कर दिया, और इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ 2 लिख दिया। जैसे ही 2 लिख के इंटर प्रेस कर दिया, और देखो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, अब देखो गैप स्पेस नहीं आया, देखो यहाँ बीच में स्पेस नहीं आया, है ना। तो स्पेस देने के लिए हम लोग वापस जाएंगे मोर कॉलम्स में, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ाएंगे। देखो जैसे ही स्पेस बढ़ा रहे हैं इसका बिट फिर कम हो रहा है। 0.1 कर देते हैं, इसको भी 0.1 कर देते हैं। ओके, जैसे ही इसको बढ़ाते हैं हल्का हल्का एडजस्ट करता है और कम करता है। ठीक है, इसको भी 2 कर देते हैं हम लोग फिर से ऐसे। बाकी इंटर मत माना, नहीं तो बगल पे क्लिक कर लेना, कहीं पे क्लिक कर लेना, नहीं तो इंटर मारोगे तो ओके प्रेशर हो जाता है और ये एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। जैसे ओके प्रेस करेंगे देखो हल्का स्पेस आएगा बीच में ये लाइन के इधर उधर, और थोड़ा सा इसको अच्छा लगेगा देखने में। और चाहिए तो और कर सकते हो वहाँ पे। पर मेरा मोटिव ये था कि आपको ये बताएं कि ये देखो पहला और दूसरा छोटा है उसका विड्थ, जबकि तीसरा वाला काफ़ी बड़ा है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो और इसको कर भी सकते हो। बहुत बढ़िया यार, एक बार सीख लो अच्छे से डिटेल में मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी तो आपको पूरा देखना है, कोशिश करते रहना है, आएगा समझ में बेटा, है ना। क्योंकि देखो हमने भी इस वीडियो को कम इसलिए नहीं किया लेंथ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप चीज़ों को डिटेल में सीखो, हर एक ऑप्शंस को ट्राई करो, डिटेल में समझो, सोचने में मजबूर हो जाओ कि वो ऑप्शन दिया है तो क्यों दिया है। एक एक ऑप्शन छोड़ो नहीं, सारे ऑप्शंस को पकड़ो, समझो, और जो ना समझ में आए कमेंट में पूछो कि सर ये चीज़ें ऐसे भी हम किए हो गया, या सर आप भी ऐसे किए हम ऐसे किए तो भी हो गया, है ना। तो बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं बेटा। ये ऑप्शंस हैं, इनका आप अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो अलग इस्तेमाल करना ज़रूर हमको बताना, हम और आप मिल के इसको सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ तो समझने की कोशिश करो, आप भी सीखोगे, है ना, क्योंकि हम दोनों साथ ही तो सीख रहे हैं, हम भी तो सीख ही रहे हैं। देखो यहाँ पे अब ये है मोर कॉलम्स। जब आप मोर कॉलम्स में आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो 1 2 3 लेफ्ट राइट, ये आपको दिख रहा होगा बहुत सारा, वही जो वहाँ पर था ये भी है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स आपको बता दें कितना कर सकते हो, ये भी बता दिया आपको। और देखो ये ऑप्शन वही वाला है अभी जो पीछे हम लोग पढ़े थे, कि आपको इसको याद रहेगा, कि आप इसको भूलोगे नहीं ना, है ना, वादा करो भूलोगे नहीं, है ना। ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का भी आपको यूज़ करके हम दिखाते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। देन कंट्रोल जेड जेड, अच्छा आपको पता है कंट्रोल जेड मैक्सिमम कितने बार आप पीछे कर सकते हो। तो आप अगर क्लिपबोर्ड ऑन करोगे, है ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, है ना, तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हो, सॉल्व करो। जैसे मान लो हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लियो, देखो यहाँ दिखता है आपको मैसेज कि 2 ऑफ 24 आइटम्स। ये आपको हम बताए हैं कि क्लिपबोर्ड में 24 आइटम्स आप सेव कर सकते हो, है ना। तो जितनी बार आप कंट्रोल जेड दबाओगे, ये क्या करता है, उतनी बार आपको कम से कम शायद 90 100 के आसपास पीछे जा सकता है ना। तो मतलब ऐसे कंट्रोल जेड करते रहोगे वो होता रहेगा, बहुत बार पीछे होता रहेगा, है ना। लेकिन ऑप्शनल तो बोलते हैं लगभग 100 बार हो सकता है ना। अब पता नहीं, हम लोग काम करते हैं तो शायद अटक ही जाता है वो, फिर कंट्रोल जेड हो भी नहीं करता है 10 बार से ऊपर के बाद। ठीक है, तो वो तो सेट होता है अपने हिसाब से, उसको आप कर भी सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो टॉपिक नहीं है। लेकिन याद रखना मैक्सिमम आप कहीं पे भी सर्च भी करोगे तो वहाँ लिखा रहता है वेबसाइट सर्च पे 100 टाइम्स, है ना, कि पीछे जा सकता है ऑफिस में। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस को सीखते हैं। देखो यहाँ पे ये हम लोग कॉलम सीख लिए, कॉलम्स में यहाँ पे ऑप्शन सीख लिए हम लोग क्या, मोर कॉलम्स में, और यहाँ आपको बताना है आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जिससे कि ये फिर ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं इसके बाद से जो भी आए वो 2 कॉलम बटा रहे, मतलब ये इतना सही रहे,
एक ही कॉलम में रहे, इसके बाद से जो कंटेंट है वो दो कॉलम में बढ़ जाए। तो बस यहाँ कर्सर रखो और यहाँ पे क्लिक करो, मोर कॉलम पे क्लिक करो, यहाँ से दिस टू करो, सेट रखो और यहाँ बस दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। और बस यहाँ देखो ऑप्शन भी दिखेगा स्टार्ट अ न्यू कॉलम, इस पर चेक कर दो और लाइन बिटवीन पे चेक कर दो और ओके कर दो। जैसे ही आप करोगे ओके, यहाँ से देखो ये पेज को हटा भी देगा और न्यू कॉलम में यहाँ ला देगा। अगर आपको चाहिए कि वहीं पे आए तो आप कंट्रोल जेड कर लो एक बार और दोबारा से वही स्टेप रिपीट करना। बस आप क्या करना, यहाँ पे दो करने के बाद लाइन बिटवीन पे चेक करना और यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट को चेक मत करना। ठीक है। ओके जैसे ही करोगे तो इसी के ठीक नीचे से क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो दो पार्ट में टूटता हुआ मिलता है। ठीक है। और सेक्शन बदलता हुआ दिखता है, जैसे ये सेक्शन 1 है यहाँ तक, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखो सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हर जगह देखो कुछ भी अगर पेज पे चेंजेस होता है तो सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर होता है। जैसे कि आप इंसर्ट टैब में जब आप यहाँ से हेडर और फुटर पढ़े थे तो हमने आपको वहाँ बड़ी डिटेल में बताया था हेडर और फुटर। जिसने देखा बिल्कुल जाकर देखो बेटा, इतना डिटेल में शायद ही कोई पढ़ाएगा, है ना। तो यहाँ से जाकर देखो और इसमें आप हर चीज़ें देख सकते हो, हेडर फुटर इसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना। तो यहाँ पे हमने अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर फुटर लगाना बताया था। तो उसमें भी हमने सेक्शन ब्रेक का यूज़ किया था। और यहाँ डिज़ाइन में जब हमने अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर यूज़ करना है तो भी हमने क्या किया था, वहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाया था कि सेक्शन ब्रेक का यूज़ क्या है। अभी हम फिर से बॉर्डर लगाएंगे और आपको फिर दिखाएंगे कि सेक्शन ब्रेक का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। ठीक है। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस वाले बॉक्स पे ऐसे क्लिक करो तो आपके सामने एक पेज सेटअप का एक बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे आप आते हुए देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट में एक लेआउट है। लेआउट में आपको दिख रहा है सेक्शंस का एक सेक्शन, ठीक है, एक एरिया दिख रहा है और फिर पेज का दिख रहा है और फिर ये तो प्रीव्यू है। और यहाँ से दिस सेक्शन है तो ये सब तो आपको रट ही गया होगा, अब दिस पॉइंट फॉरवर्ड होल डॉक्यूमेंट, है ना। यहाँ देखो अगर हम लोग इसको ये रहते हुए कंट्रोल जेड कर लें, इसमें हटा लें सारा कुछ, वापस नॉर्मल कर लें और नॉर्मल करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, देखो जैसे ब्रेक्स में ये सब ब्रेक्स का ऑप्शन है, देख लो ध्यान से। देखो हमारे MS वर्ड में दो तरह के ब्रेक हैं, एक है पेज ब्रेक, एक है सेक्शन ब्रेक। और इनका इंटर की जो हम फैमिली बताए थे, याद है आपको शुरुआत में होम टैब वाले में इंटर की फैमिली बताए थे आप। इंटर मारने से क्या होता है, पैराग्राफ ब्रेक होता है। कंट्रोल इंटर मारने से क्या होता है, तो पेज ब्रेक होता है, जो यहाँ पहला ऑप्शन है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारने से क्या होता है ना, तो कॉलम ब्रेक होता है, जो यहाँ देखो दिया हुआ है, ये देख रहे हो ऐसे कॉलम में ब्रेक करके यहाँ ला देता है। ये सब यूज़ करना, देखो यूज़ करके दिखा दें क्या, चलो यूज़ करके दिखाते हैं। चलो तुम्हारी बात मान लो, जैसे दो कॉलम में इसको हम लोग किए थे ना, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से कंटेंट को, ये ऐसे यहाँ से कंटेंट को यहाँ भेजें। ठीक है। तो एक शॉर्टकट में इंटर बार बार नहीं मारना है, तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम ब्रेक हो जाता है। ये इसका शॉर्टकट है, इसका कॉलम ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। और अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट टाइपिंग पे रहते हो, जैसे आप कोई इमेज लाए हो, है ना, या उसको एडजस्ट करना है तो रैप टेक्स्ट का आप यूज़ करते हो, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि शिफ्ट के साथ इंटर मारते हो तो भी क्या होता है, आपका लाइन चेंज नहीं होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, एक तरीके से लाइन ब्रेक होता है ना। उसको भी याद रखना आप, है ना। और ये टेक्स्ट टाइपिंग है, ये ऑब्जेक्ट्स को जैसे पिक्चर लाते हो आप एडजस्ट करते हो, यहाँ से आपको याद है हम पिक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं बेटा। ये ऑप्शन अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो वो देख लो, है ना। इंसर्ट टैब में पिक्चर शेप्स में हमने ये वाले ऑप्शंस, अरेंज वाले ऑप्शंस को बड़ी ही डिटेल में पढ़ाया है ना। तो आपको देखना है तो देख लो, नहीं तो यहाँ पे यहीं तक हम आपको बताएंगे। ये तो हम बता ही चुके हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ तक रखेंगे, है ना, ऑप्शंस को। चलो ये भी तो हल्का हल्का हम बता ही दिए आपको, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 3 लेफ़्ट और राइट, ठीक है, तो हो ही गया सारा। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, हम आपको ब्रेक बता रहे थे, तो ब्रेक में सेक्शन ब्रेक देखो, नेक्स्ट पेज को आप समझा दिए। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं पहले इसको 1 में, है ना। और फिर हम चाहते हैं यहाँ कर्सर रख के अगले पेज से जो सेक्शन है वो तो 1 दिख रहा है, यहाँ देखो स्टेटस बार पे। अगर आप ध्यान दो तो ये जो स्टेटस बार है इस पे 1 लिखा हुआ है। अगर हम लोग कर्सर यहाँ रखते हैं अपने पहले पेज पे
और उसके बाद ब्रेक में आके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो देखो मेरा कर्सर जो होगा वो नेक्स्ट पेज पे तो आएगा ही, पर एक चेंजेस भी हुआ। यहाँ स्टेटस बार पे देखो तो यहाँ 2 दिख रहा है। अब इसका फ़ायदा बहुत है सेक्शन चेंज करने का, है ना। बैक स्पेस करके हमने उसको हटा लिया। और डिलीट बटन करना, बैक स्पेस ऊपर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किए और बैक स्पेस ऊपर की तरफ कर दिए, और देखो कर्सर मेरा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, है ना। लेकिन देखो ये ऊपर नहीं आया, तो डिलीट दबाओगे तो देखो हल्का ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। डिलीट बटन से क्या होता है, ये स्पेस आप ऊपर बुला लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार और देखो, कंट्रोल जेड, हम डिलीट दबा रहे हैं, डिलीट दबा रहे हैं तो ये कंटेंट ऊपर आ रहा है इस चीज़ से, ठीक है। डिलीट बटन क्या करता है, डिलीट बटन अपने से जो राइट साइड रहते हैं उनको डिलीट करता है, और बैक स्पेस लेफ्ट साइड वालों को डिलीट करता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत यूज़फुल चीज़ है बेटा। इस पे एम्फेसिस हम कर रहे हैं, मतलब फोकस कर रहे हैं, इसको आप बार बार करना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ब्रेक्स के अंदर आप आओगे तो ब्रेक्स के अंदर आपको दिखेगा नेक्स्ट, कंटिन्यूअस और इवन ऑड। इवन ऑड तो आप, हमको लगता है समझ जाओगे कि अगर आप इवन पेज पर हो या ऑड पेज पर हो तो वो इवन पे जाके ब्रेक करेगा, सेक्शन ब्रेक, और अगर आप ऑड पे हो तो वो ऑड, मतलब अगले ऑड पे करेगा जाके ब्रेक, ठीक है। जैसे 1 पर हो तो 3 पे ब्रेक होगा अगला, ऐसे समझे। और अगर आप 2 पर हो तो 4 पे ब्रेक होगा। अरे सम भी सम, है ना, पता था ना हिंदी में, इवन ऑड, है ना। चलो नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में ना उसी पेज पे आप ब्रेक करते हो। जैसे मान लो हम ये वाले पेज पर हैं, है ना, हम लोग यहाँ से चाहते हैं सेक्शन 2 आ जाए, और यहाँ देखो हम ब्रेक किए हैं नेक्स्ट दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे हमने ब्रेक करके रखा हुआ है ललुआ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रेक करना, तो ब्रेक में आएंगे और यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे सेक्शन 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से स्टेटस बार पे, स्टेटस बार पे देखो, स्टेटस बार, स्टेटस स्टेटस उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, है ना। चलो देखो उसका नाम क्या है असल में, स्टेटस बार। देखो यहाँ पे कर्सर रखे हैं, यहाँ पे क्लिक किए तो देखो सेक्शन 2 दिखा रहा है। नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ सेक्शन 3 हो गया, यहाँ ऊपर सेक्शन 3 हो गया। क्यों, वो अपने हिसाब से नंबर्स को ऊपर नीचे कर लेता है, ठीक है। चलो, बड़ा बड़ा गला सूख रहा है, इतना देर से बोलते बोलते, बड़ा पनिया पी ले। तुम लोग बोलते भी नहीं यार पानी वानी पीने के लिए, बहुत हरामी, बस सर जी पढ़ाते रहे हैं। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेक्स का ऑप्शन है, ब्रेक्स के ऑप्शन में जब आप ये वाला खोलते हो ऑप्शन, ये यहाँ से, इसमें जो लेआउट में वही सब सेम ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, कंटिन्यूअस, न्यू कॉलम, देख रहे हो, अलग अलग ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो हेडर फुटर का भी ऑप्शन है। अरे बाबू ध्यान दे दो, हेडर फुटर का यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो हेडर फुटर डबल क्लिक करने से अप्लाई होता है तो पता है आपको, और यहाँ पे इसकी सेटिंग भी दिखती है। लेकिन इसको आप कम ज़्यादा यहाँ से करने के बजाय डायरेक्ट आप यहाँ लेआउट में ऑप्शन दिखता है, पेज सेटअप में लेआउट में, यहाँ पे भी कर सकते हो। अरे बोलो बेटा, पता रहल तो के पहले हैं, जल्दी जल्दी कर लो, सीख लो, नहीं तो मामला निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो पेज है, पेज में ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, आप इसको टॉप, टॉप में है, सेंटर, जस्टिफाइड, बॉटम भी कर सकते हो। देखो पेज वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब जैसे सेंटर, अब पेज अभी वर्टिकल फॉर्म में इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब हम ये सेंटर पे करेंगे तो ये देखो जस्टिफाइड और बॉटम, जैसे ही हम लोग सेंटर में करते हैं पेज अलाइन, और यहाँ से ओके प्रेस करते हैं, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपका जो कंटेंट है वो नॉर्मल एक सीध में आ जाएगा, एक बीच में आ जाएगा, जो भी आपका हिस्सा है पेज का, पेज पेज मतलब, ठीक है, वो और कोई डिपेंड नहीं कर रहा है उस पर, ठीक है, पेज के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मान लो हमने एक एक यहाँ से, जैसे ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये नीचे ऑप्शन दिख रहा है, ये पेज वर्टिकल अलाइनमेंट,
है ना। ये वाला, अब इसको देखो बताने के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे आप कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट ले लेना, कंट्रोल एन, एन एन फॉर नैनगो, सॉरी, एन फॉर नोस। चलो, अब देखो लेआउट में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग लेआउट में, ये टॉप पर है, हम इसको कर देते हैं सेंटर पर, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो देखो मेरा जो कर्सर है वो कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। समझ में आया, मतलब वो एक तरीके से आप कहाँ से लिखना चाहते हो वो अलाइनमेंट सेट करता है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे लिख के रैंड से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करा के एक लिखवा सकते हो। बोलो मेरी बात समझ में आई। इस तरीके से मतलब काम होगा, ऊपर की तरफ वो चलता जाएगा। अगर आप जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिए तो देखो इस तरीके से ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ये देखो सेंटर से लिखाएगा और फिर उसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देगा। बड़ा खतरनाक ट्रिक है बेटा, याद रखियो। चलो, इस तरीके से आप यहाँ से लेआउट बॉटम में भी और जस्टिफाइड में भी कर सकते हो। ठीक है, और चलो फिर चलते हैं अपने वाले पे। ठीक है, ये वाले पे अब देखो यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग ये भी समझ गए। अब यहाँ से देखो ऑप्शन है, ये तो हम लोग को पता ही है ये सब। ये ऑप्शन है लाइन नंबर्स और बगल में ऑप्शन है बॉर्डर्स का। तो जो लाइन नंबर्स है इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो सिंगल, तो आपको दिखेगा कि ऐड लाइन नंबर्स का मतलब होता है ये जो लाइन आपको दिख रही है एक एक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, पैराग्राफ नहीं बेटा, पैराग्राफ तो अलग हो जाएगा, इंटर मारेंगे तब। जैसे आपको याद होगा कि पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए एक शॉर्ट, मतलब पैराग्राफ कहाँ से चेंज हुआ है उसको देखने के लिए एक शॉर्टकट होता है। आपको याद है? जिसको जिसको याद जल्दी कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो जिसको याद है, तब तक हम बता रहे हैं। सुनना मत भाई आगे, बहुत बुरा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट स्टार, है ना, जो इसको हम लोग एस्ट्रिक का सिंबल बोलते हैं कंप्यूटर में, 8 के ऊपर होता है ना। देखो यहाँ पे देखो ऐसे ये जो सिंबल बना है किसका है, ये पैराग्राफ मार्कर है, या फिर इसको शो और हाइड ऑप्शन बोलते हैं। जिससे क्या होता है, ये दिखाता है, शो करता है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ है। देखो जैसे ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, वापस से आप कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबाओगे तो ये हटा भी देता है, उस चीज़ को रिमूव भी कर देता है। ओके, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है लाइन नंबर्स का, ये क्या करता है, लाइन नंबर को ऐड करने का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐड लाइन नंबर्स पे क्लिक किया, नंबरिंग्स को, और यहाँ पे हम क्या किए कि स्टार्ट एट पे क्लिक किए और 1 लिख दिए, या फ्रॉम टेक्स्ट पे ऑटो पे सेट कर दिए, है ना। इसको बढ़ा भी सकते हो लेकिन हम लोग ऑटो पे सेट कर देते हैं। और काउंट बाई 1 1 का डिफरेंस पे होगा। रीस्टार्ट ईच पेज, इस पे सेट रखना और ओके प्रेस करना तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे काउंटिंग आ जाएगा, 1 2 3 4 1 5 22 तक आया। और फिर इसके बाद से सेक्शन बदल गया, इस वजह से यहाँ रुक गया है। और बस, ठीक है। अगर हम लोग को नेक्स्ट पेज से चाहिए था तो हम लोग क्या करते, देखो सेक्शन हम लोग बदल दिए हैं इसीलिए काम नहीं करेगा। रीस्टार्ट ईच पेज वाला हम लोग को वहाँ क्या करना चाहिए, हम लोग को वहाँ पे जाके करना चाहिए लाइन नंबर्स में रीस्टार्ट ईच सेक्शन। और कंटिन्यूअस अगर कर देंगे तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन में तो आप समझ गए होगे क्या होगा। कंटिन्यूअस में अगर कर देंगे, ओके कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल जैसे चलता है पहले वाले में रीस्टार्ट ईच पेज वाले में, उस तरीके से ये कंटिन्यूअस में भी रहेगा, है ना। और अगर लाइन नंबर में हम लोग दोबारा आ गए और यहाँ से हम लोग कर देते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसका भी देख लो क्या यूज़ है, ओके कर देते हैं तो देखो। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको, कैसे आपको पहला वाला आया। अब देखो यहाँ से तो ये देखो यहाँ नीचे सेक्शन पे आपको नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ नीचे से क्यों नहीं आया, हमने तो वहाँ रीस्टार्ट ईच पेज किया था, तो यहाँ देखो पेज पे भी नहीं आया, दूसरे पेज पे भी नहीं आया। इसका जवाब किसी को पता है? जवाब पता है तो फिर से वही जवाब आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हाँ बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी देखो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे टिक लगा हुआ है ना। अगर हम लोग यहीं यहीं से अगर कंटिन्यूअस कर दिए, अब देखो कंटिन्यूअस करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे दिस सेक्शन की जगह होल डॉक्यूमेंट पे कर देते हैं
और यहाँ से हम लोग लाइन नंबर पे क्लिक करके यहाँ तो लाइन नंबर नहीं है, है ना, ऐसे क्लिक कर दो तो चेक हो जाएगा। और रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। और होल्ड डॉक्यूमेंट पे लगा हुआ है, होल्ड डॉक्यूमेंट पे याद रखना, ओके प्रेस करो। तो देखो ऑटोमेटिकली सारे वो उसको फिर उससे सेक्शन वैक्शन से मतलब नहीं रहेगा, वो क्या करेगा सारे डॉक्यूमेंट पे उसको अप्लाई कर देगा बड़े ही आसानी से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। फिर यहाँ से आप देख रहे हो रीस्टार्ट ईच पेज पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आप कंटिन्यूअस पे टिक लगा दो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 5, और फिर ये आगे भी वैसे ही बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ यहाँ पे यही बार बार दिख रहा है, यहाँ पे आप ये सेट कर रहे हो तो भी चेंज किए, ठीक है। जैसे ही हम चेंज किए यहाँ पे, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, आपको चेंज करता हुआ दिखने लगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से कंटिन्यूअस में हम लोग किया तो नंबर्स को ये क्या कर दिया, कंटिन्यूअस कर दिया। जैसे ही हमने रीस्टार्ट ईच पेज किया तो देखो ये ऐसे कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन किया तो देखो ये चेंज नहीं करेगा, रीस्टार्ट ईच सेक्शन में हम इसको देखो कर रहे हैं तो देखो अब जाके चेंज किया, है ना। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से सेक्शन चेंज था, हम दूसरे सेक्शन पे जब क्लिक किए फिर किए तब जाके हुआ, ठीक है। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ से भी आप करा सकते हो, वहाँ से भी आप करा सकते हो। दिया क्यों है दो दो बार, वो तो बाद में बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बॉर्डर्स है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, सुविधा के लिए दिया है बेटा दो बार, तो कि यहाँ पर दोनों जगह से आप करा पाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्लिक करो, जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे देखो अप्लाई टू दिस सेक्शन है, दिस सेक्शन कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो सेक्शन, कौन सा सेक्शन पे हम लोग क्लिक किए थे, हाँ जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके एक बार यहाँ आते हैं, यहाँ बॉर्डर्स पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग मान लो इस पे क्लिक कर देते हैं ऐसे और ओके प्रेस कर देते हैं। तो देखो ये तो सब पे अप्लाई हो गया। हम चाहते नहीं 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 नहीं, सिर्फ पहले सेक्शन पे ही अप्लाई हो। तो देखो पहला सेक्शन है तो दिक्कत वाली बात है, एक ही पेज पे दो दो सेक्शन है, और ये तो पेज बॉर्डर है। ये कौन सा बॉर्डर है, नाम से समझ में आ रहा है, पेज का बॉर्डर। अब एक ही पेज पे दो दो सेक्शन है तो कैसे हो पाएगा। लेकिन एक बार और ट्राई, इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं, कर्सर हमारा यहाँ पर है ही, और ओके प्रेस कर देते हैं। देखो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो देखो अभी ये सब पे लग चुका है। पहले हम लोग कंट्रोल जेड कर लें एक बार, हाँ अभी गायब हो चुका है। और यहाँ लाइन नंबर को भी नन कर दे, हटा दे लाइन नंबर, नन कर दो, हट जाएगा सब जगह से, ठीक है। यहाँ पे भी नन कर दो ऐसे, ठीक है। चलो अभी लाइन नंबर हट चुका है और यहाँ से हम लोग बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं। बॉर्डर्स पे क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे ये वाला बॉर्डर एप्पल वाला ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग दिस सेक्शन और ओके। देखो ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप कैसा कैसा इसका मार्जिन रखना है, 24 उसको इस अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कम ज़्यादा, ज़्यादा कम कंटेंट, ठीक है, अपने हिसाब से। वैसे तो 24 होता है ना। यहाँ एज ऑफ पेज टेक्स्ट अपने हिसाब से, और ओके करा देना। ओके कराने के बाद इसको भी कराना ओके। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, दिस सेक्शन का मतलब सिर्फ इसी पे अप्लाई किया, है ना। यहाँ देखो ये दूसरा सेक्शन यहाँ पर ही है, लेकिन ये एक पेज बॉर्डर है इस वजह से ऐसा हुआ। अब आप इस पे अलग लगा सकते हो। वापस आ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ से बॉर्डर्स पे क्लिक करो और यहाँ से आप इस वाले पे, केक वाले पे क्लिक करके दिस सेक्शन पे क्लिक करके ओके करो तो इस पे देखो आएगा। और इसके नीचे सब सेक्शन 3 पर है इसीलिए सब पे आएगा। देखो ये भी सेक्शन 3 है, सारा सेक्शन 3 है, इस वजह से सब पे आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इंडेंट और स्पेसिंग देखो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम हल्का बता भी चुके हैं और आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। और अब इसको नहीं समझ में आता है तो यहाँ इंसर्ट, अरे होम टैब में हम ये पैराग्राफ वाला जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं कि इंडेंट और स्पेसिंग क्या होती है, उसको आप देख लेना, आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आप डायलॉग बॉक्स है, इसको खोल के आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और जो नहीं आएगा पूछना है इसका तो वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करोगे तो इसका वीडियो भी आपके लिए हाजिर है यार। तुम जो बोलोगे वो करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चे हो यार तुम लोग, है ना। यहाँ पेज बॉर्डर पे आ जाओ और यहाँ से नन कर दो इसको, ठीक है, ओके प्रेस कर लो। अब यहाँ ध्यान दो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये भी हटाना है तो यहाँ आ जाओ, इस पे नन कर दो ऊपर वाले पे और ओके प्रेस कर दो। होल डॉक्यूमेंट पे सेट रहना, तभी ये सब पे से हटा देगा, ठीक है। अगर सब कुछ का हटाना है मतलब हर पे लगाना है तो होल डॉक्यूमेंट, किसी एक जगह लगाना है तो दिस सेक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हाइफरनेशन है, हाइफरनेशन
हाइफनेशन का मतलब आप जानते ही होंगे। जैसे मान लो हम कुछ वर्ड लिखे, जैसे यहाँ से ना ऑटोमेटिक पे सेट कर देते हैं। अभी तुम डॉक्यूमेंट को देख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं तुमको जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ तुमको ये समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हाइफनेशन हाइफनेशन किए तो देखो यहाँ हाइफन आ गया, देख रहे हो। बचपन में जैसे हम लोग करते थे ना, कॉपी में अगर पेज बचाना होता था तो हम लोग ऐसे करते थे, यहाँ डैश देते थे ऐसे। ये एक तरीका ही होता है ऐसे लिखने का, यहाँ ऐसे डैश देते थे और उसके बाद इसके आगे से यहाँ से ऐसे लिखते थे ना। इस चीज़ को यहाँ बोलते हैं हाइफनेशन। और यहाँ से आप इसको हाइफनेशन ऑप्शन में आके सेट भी कर सकते हो, कितनी लिमिट आपको सेट करनी है। हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट में ही रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने सेट करने में वो थोड़ा सा गड़बड़ काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेआउट टैब में ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये भी आप याद रखना कि अल्ट के साथ जब हम लोग पी दबाते हैं तो लेआउट टैब के आप कीज़ को यानी कि ऑप्शंस में ये हाईलाइट करा सकते हो कि कौन सा की दबाने पे कौन सा ऑप्शन हाईलाइट। जैसे हम लोग जे दबाएंगे अभी, देखो ये ऑप्शन खुल जाएगा, आप इसमें कीबोर्ड से काम कर सकते हो बिना माउस का यूज़ किए। सी दबाओगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स है ना। स्केप दबाने पे डायलॉग बॉक्स कैंसिल होके बंद हो जाता है। स्केप की आपके कीबोर्ड पे होती है सबसे पहली की, है ना। लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसीलिए वो आपको भी इग्नोर करती है जब उसको ज़रूरत पड़ता है ना। इग्नोर मत करो और बस ऐसे ही सीखते रहो, है ना। मिलते हैं आगे। रेफरेंस टैब अगर आप नहीं बोलोगे वैसे कुछ कि सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो ऑप्शंस, दोबारा से एक वीडियो लाके, तो हम मान लेंगे कि आपको आ गया। और होम में हम तो वैसे बताए भी हैं, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बताएं ना, है ना, क्योंकि आप लोग जानते ही हो हमको। ठीक है, और चलो फिर ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत तो बताना। इस तरीके से आगे पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।